हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन में 22,000 तदर्थ शिक्षकों के जो पद है उसे जोड़कर ही विज्ञापन निकले। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को युवा मंच की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है और जो समायोजन के लिए छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके भी युवा मंच की तरफ से ये 27 तारीख के डेट में दिया गया है। सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और विषय है टीजीटी पीजीटी 2021 के समायोजन और अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पदों को जोड़कर विज्ञापन जारी करने के संबंध में। महोदय, आपको अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 5 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है और टीजीटी पीजीटी 2021 के समायोजन व अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पदों को जोड़कर विज्ञापन जारी कराने को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को दिशा निर्देश करे, जिससे कि शिक्षा विभाग में खाली पदों पर शिक्षक तैनात किए जा सके और कोरोना काल से प्रदेश की शिक्षा पटरी से उतरी हुई थी उसे सुधारने व पटरी पर लाने को अमल में लाया जा सके। अतः आपसे अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीरता से विचार करें और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सभी कर्मचारियों और सदस्यों की संपत्ति की जांच कराने का कष्ट करें और आपकी महती कृपा होगी। युवा मंच की मांग है कि जो अवैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं उनके 22,000 पदों को जोड़कर ही नई टीजीटी पीजीटी की विज्ञापन को निकाला जाए। ज्ञापन देने के बाद छात्रों को आश्वासन मिल गया कि 5 से पहले होगा शिक्षकों का समायोजन। तो जो 5 दिन से अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के शिक्षक 2021 के, उनका अब समायोजन 5 तारीख से पहले कर दिया जाएगा। यह आश्वासन मिल चुका है। आश्वासन मिलने के बाद चयन बोर्ड पर जारी धरना समाप्त हो गया। टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित शिक्षकों को 5 अप्रैल से पहले विद्यालय में समायोजित कर दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव की ओर से यह आश्वासन मिलने के बाद चयन बोर्ड पर 5 दिनों से जारी धरना रविवार को समाप्त कर दिया गया। चयनित अभ्यर्थियों समायोजन के लिए कई दिनों से चयन बोर्ड के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे और युवा मंच के बैनर तले चयन बोर्ड पर धरना भी दे रहे थे। अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि जब तक समायोजन नहीं होता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन को पूर्ण कराने का आग्रह किया और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के पदाधिकारी ने भी रविवार को चयन बोर्ड पर जारी धरने में शामिल होकर अभ्यर्थियों को आंदोलन को अपना समर्थन दिया। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के अनुसार देर रात प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और आश्वासन दिया कि 5 अप्रैल से पहले समायोजन पूर्ण कर लिया जाएगा और इस आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। तो देर रात को रविवार के दिन चयन बोर्ड के जो सचिव हैं वह पहुंचे अभ्यर्थियों के बीच और उन्होंने आश्वासन दिया कि 5 से पहले आप सभी का समायोजन हो जाएगा, तब 5 तक छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा। अगला न्यूज है कि अटल आवासीय विद्यालयों के लिए सृजित होंगे 1026 पद और नवोदय विद्यालय समिति से भर्ती कराने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में मंडल स्तर पर संचालित होने वाले अटल आवासीय विद्यालयों की मानक संचालन प्रक्रिया पर सहमति बन गई है और इन विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मियों के 1026 पद सृजित होंगे। तो शिक्षण और शिक्षणेतर जो भी कर्मी हैं उनके लिए इसमें 1000 पद सृजित होंगे और इसमें से 228 पद प्रवक्ता पीजीटी के और 486 पद सहायक अध्यापक टीजीटी के शामिल है। ये विद्यालय केंद्र सरकार के नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित करने की योजना है। ऐसे में इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सभी भर्तियां नवोदय विद्यालय समिति से कराने पर सहमति बनी है। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का ऐलान किया है और इसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चे ही पढ़ेंगे। विद्यालय की क्षमता 1000 विद्यार्थियों की होगी और इन विद्यालयों का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिनके अगस्त और सितंबर तक बनकर तैयार होने की संभावना है। तो अभी इन विद्यालयों का निर्माण चल रहा है जो अगस्त सितंबर तक बनकर तैयार होगा। तो मान के चलिए इसका जो विज्ञापन भर्ती होने वाली है शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों का, वह दिसंबर या जनवरी में इसके विज्ञापन आ सकते हैं। इन विद्यालयों के तैयार होते ही संचालन के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में मानक संचालन प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा हुई और शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव ने प्रत्येक विद्यालय में कार्मिकों की आवश्यकता संख्या, प्रधानाचार्य, शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों के चयन तथा शिक्षकों व स्टाफ के प्रशिक्षण
आदि के संबंधित प्रस्ताव पर आवश्यक निर्देश के साथ सहमति भी दे दी है। तो इस तरह से शिक्षक और शिक्षकेतर दोनों तरह की भर्तियां समिति से ही कराने की योजना है और यह जो विद्यालय है अटल आवासीय विद्यालय कहे जाएंगे और जो नवोदय विद्यालय की समिति ही इसमें भर्ती कराएगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज है कि एलटी ग्रेड के 738 शिक्षकों की प्रोन्नति अप्रैल में हो जाएगी। इस कारण से जो एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन आएगा उसमें पदों की संख्या बढ़ जाएगी। राजकीय विद्यालयों में कार्यरत एलटी ग्रेड 738 शिक्षिकाओं का प्रवक्ता पद पर प्रमोशन हो जाएगा। तो ये जो 738 शिक्षिका हैं उनका प्रवक्ता के पद पर प्रमोशन हो जाएगा और अगले महीने होगा यह प्रमोशन भी। हिंदी, संस्कृत, इतिहास, नागरिक शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और रसायन विज्ञान समेत 13 विषयों की शिक्षिकाओं की पदोन्नति 7 साल से लंबित पड़ी है और जो अप्रैल में अब हो जाएगी और ये जगह खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पे एलटी ग्रेड के जो नए विज्ञापन आएगा उसमें इन पदों को अब जोड़ दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जब भी आएंगे आपके पद उसमें बढ़े हुए पद ही आपके एलटी ग्रेड के आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए।